जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को आर्टिकल 92 और पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि जैसे ही इन्होंने जो न्यू रूल्स और नया लॉ पास करने की कोशिश की है, उसके बाद जिन लोगों के वीज़े लगे हुए थे, जो लोग पुर्तगाल मूव होना चाहते थे, जो आर्टिकल 92 में इनरोल होना चाहते थे, तो वो सारे बेचारे डरे हुए हैं। और ख़ासकर कई ऐसे लोग भी हैं जो पुर्तगाल में आ भी चुके हैं, उन्होंने एडमिशन भी लिया है, उन्होंने एनरोलमेंट भी किया है और उनके कार्ड्स भी आ गए हैं। सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो आज मैं डिटेल डिस्कशन आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि इस वक्त पुर्तगाल में बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने थोड़ा बहुत कानून में तब्दीलियां तो लेके आए हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लोग पुराने थे, जिन्होंने आर्टिकल 88, 89 में अपने फाइल्स ला किए, उनको कार्ड्स भी आ रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों को, जनवरी, फरवरी वालों को भी कार्ड्स मौसूल हो रहे हैं। और आर्टिकल 92 वाले तो एक हफ्ते में भी कार्ड्स ले रहे हैं। और जिन लोगों के पास वीज़े है, विजिट वीज़े पे आए हैं, जिन्होंने एक माइंड बनाया हुआ है कि हमने पुर्तगाल में जाके अपना पहला टीआरसी कार्ड लेना है, तो वो लोग बड़े परेशान हैं और वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि अब हमारा क्या होगा। आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों के लिए अभी भी वही रूल है, सेम रूल है। आप लोग अभी भी अगर आते हैं, आप आर्टिकल 92 में अपने आप को इनरोल करते हैं और अपना पहला टीआरसी कार्ड आपके हाथ में आता है, तो फिर आप उसको आगे जाके कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो जो आर्टिकल 92 के केसेस हैं वो भी बड़े फास्टली उनके केसेस क्लियर हो रहे हैं, उनको कार्ड्स भी एक वीक के अंदर आ रही है। और जो फैमिली रियूनिफिकेशन की जो लोग बात करते हैं, फैमिली रियूनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी भी फैमिली रियूनिफिकेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 92 वालों के लिए या फिर बाकी लोग भी है, उनको उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने बिल पास किया है। अगर जो लोग लॉ को समझते हैं, कानून को समझते हैं, ये बिल उस वक्त पास होगा जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया है। अभी तक प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है। लोग केसेस तो डाल रहे हैं, जो लोग डरे हुए हैं ना, वो लोग केसेस नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं डरे, जो लोग लॉ को जानते हैं, कानून को जानते हैं कि इम्प्लीमेंट कहाँ से होगा, वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हैं। कई लोगों के केसेस हमने आज भी डाले हैं, उन्होंने जो मेरे जानने वाले दोस्त, उनके केसेस हमने डाले हैं और वो लोग बाकायदा अपने केसेस के पीछे लगे हुई है। क्योंकि जिस दिन अगर प्रेसिडेंट ने साइन किया, उसके बाद जो पुराने लोग हैं, जो रह गए हैं, उनका जो सिस्टम होगा वो बाकायदा डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी अगर आप अभी इस वक्त पुर्तगाल आना भी चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 92 में खुद को इनरोल कर सकते हैं, पहला टीआरसी कार्ड ले सकते हैं, दूसरा भी और तीसरा भी। अगर आप विजिट वीज़े पे इस वक्त लीगल है, आप बिल्कुल भी ना डरें और आप अपना केस डालें। और अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे स्वीडन पे है, नॉर्वे पे है, स्पेन, हंगरी या कहीं भी है, लिथुआनिया में है, तो आप बाकायदा अपने आप को इनरोल करें और आप जो जो स्किल कोर्स है उसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और अपना पहला टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा लोग पूछ रहे हैं कि सर, अब जो सिचुएशन है पुर्तगाल की, तो क्या हमें पुर्तगाल आना चाहिए या फिर हमने स्पेन की तरफ मूव होना है। तो आज भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप अपना पहला टीआरसी विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम अगर लेना चाहते हैं, तो आप आज भी पुर्तगाल को ही चूज़ करें। क्योंकि आर्टिकल 92 और आर्टिकल 90 जो है, ये हाईली स्किल्ड वालों के लिए, जो लोग कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कहते हो नहीं, मेरे पास टाइम है और मैंने पीछे कश्तियाँ जला दी है और मैं आया हूँ और मैंने अब शेंजन में रहना है, मैंने यूरोप में रहना है, तो उसको फिर मैं यही कहता हूँ कि आप स्पेन में मूव हो जाएं और वहाँ पे अपने पादरोन करें और 2 साल बाद आप अपना टीआरसी कार्ड ले लें। और कुछ ऐसे लोग हैं जो समझदार है, जो चीज़ों को समझते हैं, और उन लोगों को भी मेरा यही कहना है, बेशक आप स्पेन में आ जाएँ, वहाँ पे अपनी पादरोन करवा लें और पुर्तगाल में आप आर्टिकल 92 में भी खुद को इनरोल करें। आप दोनों एट अ टाइम आप 2 कार्ड भी रख सकते हैं। ये किसी को पता नहीं है, यहाँ के कानून में है कि आप 2 कंट्री का एट अ टाइम जो कार्ड है वो आप पास रख सकते हैं। तो अगर आप दोनों कार्ड एक साथ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप कहते हो यार क्या करना है 2 कार्ड का, ये कार्ड मेरे पास है, मैंने कोई बेनिफिट्स थोड़ी लेनी है, मैंने कौन सा जाके स्पेन में भी बेनिफिट्स लेने हैं, पुर्तगाल में भी लेना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनकी जो सोच होती है बहुत छोटी होती है, वो कहते हैं बस मैंने सिर्फ बेनिफिट्स लेनी है। कभी इस कंट्री में जाते हैं, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, हर कंट्री से बेनिफिट्स लेके
फिर वापस अपने मुल्क में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक नुकसान की बात है। ख़ुद को नुकसान देना है, जो पीछे आने वाले हैं उनको भी नुकसान देते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक कंट्री की कार्ड को लेके आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर आप स्पेन में आ जाएं और पुर्तगाल आर्टिकल 92 में खुद को एनरोल करें। अगर 5-6 महीने के अंदर आपको कार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर आप पूरे शेंजन में लीगल हो सकते हैं और आप ट्रेवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो एक ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे अगर आप उसको ले सकते हैं, इतने पैसे भी नहीं लगते आर्टिकल 92 के लिए। तो इसलिए आप स्पेन में अपने फादरों करवाएं, स्पेन में रहें और पुर्तगाल में आपको जल्दी टीआरसी कार्ड मिल सकता है। और ख़ासकर वो लोग कहते हैं नहीं भाई हमने बहुत मुल्क घूम लिया फिर लिया और अब हमने सिर्फ पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ताकि हम अपने फैमिली को भी बुला सकें, क्योंकि फैमिली के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करने के हवाले से और जो जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिलने के हवाले से पुर्तगाल इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे टॉप पे है। तो अगर आप इस वक्त जो है कंपेयर करेंगे, एक तरफ पुर्तगाल है और दूसरी तरफ आपके लिए स्पेन है, तो मैं आपको कहूँगा कि स्पेन बेहतरीन है और पुर्तगाल भी बेस्ट है। कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैंने जो दोनों के अब इम्पोर्टेंस आपको बता दिया। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने पुर्तगाल जाना है या फिर आपने स्पेन जाना है, लेकिन मैंने आपको दोनों की इम्पोर्टेंस बता दी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।